जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का लीग चरण अब खत्म हो चुका है। 12 मुकाबलों के बाद 4 टीमों ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये सभी अब सुपर 4 के मंच पर उतरने के लिए तैयार हैं। यही वह पल था जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी दिल से कर रहा था। लीग में भारत और श्रीलंका दोनों ने अपने तीनों मैच जीतकर अपराजित रहते हुए सुपर 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी 2-2 जीत हासिल करके अपनी काबिलियत साबित की। अब असली रोमांचक जंग का इंतजार है क्रिकेट का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला, भारत बनाम बांग्लादेश। सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत मैदान में उतरेगा बांग्लादेश के खिलाफ। लीग में भारत ने तूफान मचा दिया था, चाहे वह संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो या पाकिस्तान, हर विपक्षी को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश भी कम नहीं रहा, अफगानिस्तान और हांगकांग को हराकर सुपर 4 का टिकट हासिल किया। अब सुपर 4 में भारत का अगला प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश है, जिसने अभी तक इस टूर्नामेंट में भारत का सामना नहीं किया। यह उनके लिए नई परीक्षा होगी और भारत के लिए अपना दबदबा दिखाने का सुनहरा अवसर। और अब एक बड़ी खबर है कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी रणनीति और नेतृत्व से सभी को चौंकाया है। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 के दूसरे मैच के लिए एक बेहद मजबूत और संशोधित प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। इन लगातार बदलावों से बांग्लादेश के खेमे में हलचल मच गई है। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन न करने वाले 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह 3 नए और आक्रामक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिससे टीम पूरी तरह से आक्रामक और जुझारू बन गई है। यह सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक जंगी दस्ते की तरह है, जहां हर खिलाड़ी का लक्ष्य एक ही है, बांग्लादेश को शर्मनाक हार देना। दूसरी ओर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और उनकी टीम भारत की इस बदली हुई 11 को देखकर हैरान हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि युद्ध से पहले का गहरा संकेत है। मैदान पर उतरने वाले हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में आग है, दिल में जीत की प्यास है और हाथ में वह हथियार है जिससे विपक्ष को ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले हमेशा क्रिकेट से आगे जाकर जज्बात और इतिहास बन जाते हैं। यहाँ सिर्फ 2 टीमें नहीं लड़ती, 2 देशों की भावनाएं, आकांक्षाएं और गर्व आपस में टकराते हैं। हर चौका, हर विकेट दर्शकों की रगों में बिजली दौड़ा देता है। यह भिड़ंत भी वैसी ही होगी। मैदान युद्ध भूमि होगा, खिलाड़ी योद्धा होंगे और हर गेंद के साथ लाखों दिल धड़केंगे। भारत के लिए यह फाइनल की ओर बढ़ने का सुनहरा मौका है। बांग्लादेश के लिए यह इज्जत और पुरानी हार का बदला लेने का मंच है। लेकिन जब जंग भारत से हो तो पुराना अनुभव यही कहता है कि विपक्ष ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और अब जब 3 बड़े नाम बाहर कर दिए गए हैं तो यह साफ हो गया है कि भारत सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। तो तैयार हो जाइए, यह कोई साधारण मैच नहीं है, यह एशिया कप 2025 के सुपर 4 का सबसे बड़ा टक्कर है। बांग्लादेश अपनी बदला चाहेगा और भारत अपने बल्ले और गेंद की ताकत से उसे रोकना चाहेगा। जब मैदान में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तब हर गेंद से गरज उठेगी, हर शॉट बिजली की तरह दौड़ेगा और हर विकेट ज्वालामुखी का विस्फोट करेगा। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह जज्बात और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इस रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस महायुद्ध का पूरा सार आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बताएंगे यह मैच कब, कहां और किस समय होगा, क्योंकि यही सवाल हर भारतीय और बांग्लादेशी फैन की जुबान पर है। तारीख, वेन्यू और सही समय हम बताएंगे ताकि उस रात का हर लम्हा आपकी यादों में बस जाए। मैच का शेड्यूल, यह होगा 24 सितंबर बुधवार शाम को रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला शुरू होगा। टॉस होगा शाम 7:30 बजे। टॉस से ही रोमांच और बढ़ जाएगा। टीवी दर्शकों के लिए साथ ही होगा सोनी स्पोर्ट्स चैनल। मोबाइल पर देखने वालों के लिए सोनी लिव ऐप से सीधा प्रसारण मिलेगा। बैठे हों, लेटे हों या सफर में हों, कोई भी 1 सेकंड मिस नहीं करेगा। और हाँ, उस समय आलू पूरी और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री आसमान छू लेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारत बांग्लादेश मुकाबला मतलब भारी भीड़ और जोशीला माहौल। अब बात करते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक
यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौका देती है। शुरू में तेज गेंदबाजों को उछाल और हल्की स्विंग मिल सकती है क्योंकि पिच पर कुछ नमी है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी हो जाएगी और बीच के ओवरों में स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी। रात की ओस भी अहम होगी। अगर ओस गिरी तो गेंद फिसल सकती है, जिससे गेंदबाजों को दिक्कत होगी। आंकड़े बताते हैं कि इस वेन्यू पर अब तक 112 टी20 खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 52 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 62 मैच में सफल रही है। यानी पीछा करने वाली टीम को हल्का फायदा मिलता है, खासकर रात के मुकाबलों में ओस की वजह से। इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना कई टीमों को बेहतर विकल्प लगता है। शुरुआती पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को उछाल, खतरनाक लेंथ और हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन ओवर बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है और स्पिनर्स भी टर्न लेने लगते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करना और समझदारी से बड़े शॉट खेलना बेहद जरूरी होगा। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम अगर रणनीति से खेले तो फायदा पा सकती है। इतिहास गवाह है कि भारत बांग्लादेश टी20 मुकाबले ज्यादातर भारत के पक्ष में झुके हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 टी20 हुए हैं, जिनमें भारत ने 16 जीते हैं और बांग्लादेश ने केवल 1। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भारतीय कौशल और दबाव झेलने की क्षमता का प्रमाण है। एशिया कप के लीग में भारत का बांग्लादेश से अभी सामना नहीं हुआ, लेकिन पिछले मुकाबले में भारत ने 297 रन बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। वह भी याद रखने लायक है। मगर इस बार सूर्य कुमार यादव ने कोई रिस्क नहीं लिया है। उन्होंने इस मैच के लिए बेहद धारदार प्लेइंग 11 चुना है। 3 बाहर, 3 नए शामिल और हर खिलाड़ी पूरी तरह आक्रामक। यह 11 सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 योद्धाओं की टीम है जो हर गेंद पर हमला करेगी। सोचिए, जब नीली जर्सी वाली यह टीम मैदान में तूफान मचाएगी और हर शॉट बांग्लादेश के सपनों को तोड़ेगा, वह नजारा कितना रोमांचक होगा। और दोस्तों, आपके लिए एक सवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर कप्तान कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको मिलेंगी ऐसी शानदार क्रिकेट अपडेट्स हर रोज। यह 11 है जबरदस्त, आक्रामक और सबसे खतरनाक। हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कमजोर बांग्लादेश के खिलाफ भारत की मजबूत एकादश। प्रिय दर्शकों, भारतीय टीम की प्लेइंग एकादश में ओपनिंग बैट्समैन के रूप में शामिल हैं बाएं हाथ के विनाशकारी बल्लेबाज और टी20 फॉर्मेट के वर्तमान नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। नाम सुनते ही दर्शकों में जोरदार गूंज उठती है, जिसमें 12 जज्बात भी दर्शकों में दीहा है, क्योंकि सब जानते हैं जब यह खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है और फैंस के शरीर में बिजली जैसी उत्तेजना फैल जाती है। अभिषेक की बल्लेबाजी को एक आतिशबाजी के डिब्बे के रूप में कहा जा सकता है। वह जब खेलना शुरू करते हैं, हर गेंद स्टेडियम के बाहर चली जाती है और 4 छक्कों की बारिश इस तरह होती है कि विरोधी टीम की योजनाएं पल भर में ध्वस्त हो जाती हैं। एशिया कप में उनके स्ट्राइक रेट ने पहले ही मैच का तापमान दोगुना कर दिया है। 200 के आसपास स्ट्राइक रेट पर नियमित रूप से बैट करना केवल प्रतिभा नहीं दिखाता, यह एक संदेश है कि इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन है। आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का खतरनाक रूप और भी स्पष्ट होता है। मात्र 21 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 708 रन, बल्ले से 2 शानदार सेंचुरी और 3 शक्तिशाली हाफ सेंचुरी। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि विरोधी टीम के लिए चेतावनी है। जब अभिषेक विकेट पर आते हैं, अन्य बल्लेबाज भी केवल उनके आतिशबाजी प्रदर्शन के दर्शक बन जाते हैं। उनका प्रत्येक पुल शॉट तो जैसे तोप का गोला हो और हर कवर ड्राइव विरोधी के सीने में धमाका कर देता है। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में अभिषेक शर्मा ओपनिंग में शुभमन गिल के साथ उतरेंगे तो कल्पना कीजिए, दुबई की रात न तो सिर्फ आतिशबाजी की रोशनी से बल्कि नीली जर्सी में 2 युवा तलवारों से निकलती हुई आग की झलकियों से जगमगाएगी। हर शॉट पर दर्शक उछलेंगे और हर रन बांग्लादेश की बॉलिंग के लिए एक नया दुःस्वप्न होगा। भारतीय टीम की प्लेइंग एकादश में दूसरे ओपनर के रूप में हैं शुभमन गिल। नाम सुनते ही फैंस की आंखों में आशा की रोशनी चमकती है, क्योंकि गिल का बैट कभी मुलायम पंख की तरह, कभी बिजली की तरह प्रहार करता है।
मैच की शुरुआत में उनका खेल रहस्यमय उपन्यास की धीमी शुरुआत की तरह लगता है। इंतजार, सस्पेंस और सोच समझकर चलने की रणनीति। लेकिन जब वह विकेट पर जम जाते हैं तो कहानी तुरंत एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है, जहां हर गेंद गेंदबाजों के लिए आतंक और हर शॉट स्टैंड में बैठे दर्शकों के लिए उत्सव बन जाता है। इस एशिया कप में गिल का फॉर्म उतार चढ़ाव वाला रहा है। यूएई के खिलाफ उनके 20 रन का नाबाद इनिंग्स भारतीय फैंस में आत्मविश्वास जगाता है, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें 1-2 मैच देखकर किसी खिलाड़ी को जज नहीं किया जा सकता। सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन का दानवी इनिंग्स खेलकर गिल ने साबित कर दिया। 25 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 660 रन, एक शानदार सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी। ये आंकड़े जोर से कह रहे हैं शुभमन गिल सिर्फ ओपनर नहीं, भारत के लिए विस्फोटक हथियार हैं। शुभमन के बैट में जब नजर टिकती है तो हर चौका छक्का जैसे दुश्मन शिविर में बम फटने जैसा प्रभाव डालता है। उनकी कवर ड्राइव में कला है और पुल शॉट में ज्वालामुखी का लावा। और बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में यदि वह लावा फूटता है तो दुबई की रात भारत के गौरव का मंच बन जाएगी। तो दोस्तों, अब सभी की नजरें केवल एक जगह होंगी, कब शुभमन गिल अपनी धीमी आंधी को एक अजेय सुनामी में बदलेंगे। जब वह क्षण आएगा तो यह नीली जर्सी वाला शेर अकेले पूरे स्टेडियम को अपने विजय के मंच में बदल देगा और हर दर्शक समझ जाएगा भारत की इनिंग्स की असली शुरुआत शुभमन गिल के बैट से निकलने वाली आग ही है। इसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग एकादश में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान और सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हाँ दोस्तों, यह नाम सुनते ही विरोधी गेंदबाजों की आंखों में डर उतर जाता है और माथे पर पसीना बहने लगता है। वह केवल कप्तान नहीं बल्कि टी20 फॉर्मेट के असली सुपरस्टार हैं। पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट केवल रन बनाने का खेल नहीं बल्कि एक अद्भुत कला है, और इस कला के श्रेष्ठ कलाकार का नाम है स्काई। जब सूर्य कुमार यादव विकेट पर उतरते हैं, दर्शक जानते हैं कुछ अलग होने वाला है। विरोधी टीम भी समझती है अब तूफान शुरू होने वाला है, क्योंकि वह ऐसे शॉट खेलते हैं जो किताबों में नहीं है, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और विरोधी गेंदबाज अपनी रणनीति भूल जाते हैं। उनके बैट से कभी रिवर्स स्वीप निकलता है, कभी बैकवर्ड फ्लिक जो क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाता है। एशिया कप में उनका बैट पहले ही गूंज चुका है। कप्तानी में उन्होंने टीम का मनोबल आसमान पर पहुंचाया। उनके आंकड़े खुद गवाह हैं। 87 टी20 मैचों में लगभग 2652 रन, 4 सेंचुरी, 21 हाफ सेंचुरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि घोषणा करते हैं कि सूर्य कुमार यादव मैदान के सच्चे ग्लैडिएटर हैं। और दोस्तों, जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में स्काई नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे तो हर गेंद विरोधी के लिए चुनौती बनेगी, हर शॉट आकाश में आतिशबाजी की तरह फटेगा। उनके बैट की चमक विरोधियों के सीने को हिला देगी और उनकी कप्तानी मैदान में ऐसी रणनीति लाएगी जो पल भर में बांग्लादेश की सभी योजनाओं को राख में बदल देगी। प्लेइंग एकादश में चौथे नंबर पर नाम दर्ज है भारत के बाएं हाथ के मध्यक्रम के उज्जवल सितारे तिलक वर्मा। दोस्तों, यह नाम आज क्रिकेट प्रेमियों के दिल में विशेष रोशनी जलाता है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट पर उतरते ही खेल का दृश्य पल भर में बदल देते हैं। तिलक वर्मा केवल रन बनाने का यंत्र नहीं बल्कि कलाकार हैं जो हर शॉट से मैदान में आग की रेखा और भावनाओं के रंग उकेरते हैं। हाल के टी20 मैचों में उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, उसने क्रिकेट फैंस को एक नए स्टार का जन्म देखा। बाएं हाथ के मध्यक्रम में तिलक वर्मा अलग नजर आते हैं, उनके निर्भीक रवैये और शॉट चयन के कारण। कभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि से टीम को खींचते हैं, तो कभी अचानक 4 छक्कों की झड़ियां जिससे गेंदबाजों की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं और विरोधी केवल असहाय दृष्टि से देखते हैं। इस एशिया कप में भी उनका बैट बोलता है। उनके शॉट में आत्मविश्वास, लड़ाई की भावना और जीत की आग झलकती है। आंकड़े प्रमाण हैं। 29 टी20 मैचों में लगभग 839 रन, बैट से 2 सेंचुरी और 3 शानदार हाफ सेंचुरी।
यह केवल आंकड़े नहीं, यह हर विरोधी के लिए चेतावनी है। तिलक वर्मा का हर ड्राइव कला का स्पर्श, हर पुल शॉट योद्धा की गर्जना और हर छक्का विरोधी का आत्मविश्वास पल भर में तोड़ देता है। और अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में चौथे नंबर पर तिलक वर्मा उतरेंगे तो स्टेडियम के हर दर्शक जानेंगे खेल का मोड़ बदलने का समय आ गया है। हर फील्डर की नजर में बेचैनी, हर गेंदबाज के मन में डर, क्योंकि एक बार यह बाएं हाथ का योद्धा सेट हो गया, मैच जैसे अपने हाथ में ले लेते हैं। दुबई की रात जब उज्जवल रोशनी में रंगीन होगी तो तिलक वर्मा की बैटिंग में और भी दमक होगी। नीली जर्सी में यह शेर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर बिजली गिराएगा, स्टेडियम के हर कोने में उनका नाम गूंजेगा। और दोस्तों, तब साबित होगा तिलक वर्मा केवल मध्यक्रम के बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य का अनमोल रत्न है। प्लेइंग एकादश में 5वें नंबर पर हैं भारत के वह खिलाड़ी जो अकेले ही मैच का पारा बदल सकते हैं। T20 फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, जब भी स्टेडियम में उनका नाम घोषित होता है, दर्शकों में एक अजीब सी उत्तेजना की लहर फैल जाती है, क्योंकि सब जानते हैं हार्दिक का मतलब है तूफान, हार्दिक का मतलब है धमाका। वह केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि फिनिशर हैं जो अंतिम क्षणों में विरोधियों की सभी योजनाएं ध्वस्त कर देते हैं। हार्दिक बैट लेकर उतरते ही स्टेडियम का तापमान बढ़ जाता है, हर शॉट में बिजली चमकती है, हर छक्के में आग की फुलझड़ी उड़ती है। वह इस तरह 4 छक्के लगाते हैं कि विरोधी गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूट जाता है। दर्शक खड़े होकर उनका नाम लेकर उत्सव मनाते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी जैसे कोई तूफान हो जो आने से पहले ही सबको डराता है और एक बार आते ही सब कुछ उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों, यहीं खत्म नहीं। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी विरोधियों के लिए एक अदृश्य डर है। हर डिलीवरी जैसे बिजली गिरती हो। कभी कभी एक ही समय में विकेट लेकर मैच का रुख बदल देते हैं। बल्लेबाजों की आंखों में डर साफ नजर आता है, चाहे बल्ले से हो या बॉल से। हार्दिक का मतलब विरोधियों के सपनों का टूटना है। आंकड़े खुद गवाह हैं। 118 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 1820 से अधिक रन अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है। बल्ले से 5 हाफ सेंचुरी, अनगिनत विनाशकारी इनिंग्स और गेंद से लगभग 97 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया कि वह सच में मैच विनर हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब हार्दिक मैदान में होते हैं, कोई भी विरोधी सुरक्षित नहीं होता। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर उतरेंगे, खेल बन जाएगा एक बिजली तूफान। उनके हर शॉट से स्टेडियम के आकाश में आग के फुलझड़ी उभरेंगे, हर विकेट दर्शकों के दिल में आग जगा देगा। दुबई की रात उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से जगमगाएगी। दोस्तों, याद रखें, हार्दिक पांड्या केवल एक खिलाड़ी नहीं, वह शक्ति का प्रतीक हैं जो पल भर में मैच का रुख बदल सकते हैं, विरोधियों के दिल में डर डाल सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि भारतीय जर्सी में उनके होने का मतलब जीत की संभावना का कई गुना बढ़ जाना है। प्लेइंग एकादश में 6ठे नंबर पर हैं भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन, यह नाम ही T20 क्रिकेट में गेंदबाजों के दिल में डर पैदा करता है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार विकेट पर उतरते ही स्टेडियम का माहौल बदल देते हैं। उनके बल्ले से जब गेंद निकलती है, आवाज गूंजती है मैदान के हर कोने में और दर्शकों का उत्साह आसमान छूता है। एशिया कप के शुरुआती मैचों में उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन मौका पाते ही वह मैच को अपने हिसाब से नियंत्रित करना जानते हैं। खासकर ओमान के खिलाफ तीसरे मैच में जब वह विकेट पर उतरे, विरोधियों की मुस्कान गायब हो गई। उनके तूफानी बल्लेबाजी में ओमान के गेंदबाज पल भर में दहाड़ने लगे और भारतीय फैंस के दिल में बिजली जैसी उत्तेजना दौड़ने लगी। संजू सैमसन की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी हर इनिंग्स एक कहानी है, कभी लगातार सेंचुरी, कभी विनाशकारी शॉट। उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ सामान्य बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर हैं जो अकेले मैच की कहानी बदल सकते हैं। आंकड़े ही उनके असली कौशल को दिखाते हैं। 46 T20 मैचों में लगभग 930 रन, जिसमें 3 शानदार सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। यह कोई सामान्य संख्या नहीं, बल्कि विरोधियों के लिए चेतावनी है। एक बार संजू विकेट पर आए, हर गेंद संभावित डर बन जाती है। हर चौका जैसे बिजली गिरती हो, हर छक्का विरोधी की रणनीति को ध्वस्त कर देता है। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी,
और विकेट कीपिंग का जादू दिखाएंगे, स्टेडियम के हर दर्शक मंत्रमुग्ध रहेंगे। हर कैच, हर स्टंपिंग, हर छक्का स्टेडियम में नई धुन पैदा करेगा। दोस्तों, यही खिलाड़ी हैं जो पल भर में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी उपस्थिति विरोधी टीम के लिए अदृश्य डर की घंटी बजाती है। कहा जा सकता है, जब संजू सैमसन विकेट पर होते हैं, बांग्लादेश समेत कोई भी विरोधी जानता है उनके सामने एक तूफान है जो पल भर में सभी उम्मीदें बहा सकता है। इसके बाद प्लेइंग एकादश में 7वें नंबर पर हैं भारत के धमाकेदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। दोस्तों, आज के T20 क्रिकेट में शिवम दुबे ऐसा नाम है जो सुनते ही विरोधी डर महसूस करता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के बल्ले में आतंक है और गेंद में विनाश। सुपर 4 के इस महत्वपूर्ण मैच में शिवम दुबे वह शक्ति हैं जो हर परिस्थिति में खेल पलटने की क्षमता रखते हैं। जब शिवम दुबे विकेट पर उतरते हैं, पूरा स्टेडियम का माहौल पल भर में बदल जाता है। अंतिम ओवर में बल्ले से तूफान लाने की क्षमता उनके पास है। उनके हर शॉट से मैदान में धमाका होता है। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं और विरोधी गेंदबाज डर से कांपते हैं। 4 छक्कों की बारिश में शिवम अकेले ही मैच का समीकरण बदल देते हैं। लेकिन केवल बल्लेबाजी नहीं, उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही विनाशकारी है। मान लीजिए, एशिया कप के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ उन्होंने अकेले 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। हर गेंद आग की तरह, हर डिलीवरी विरोधियों के लिए नया दुःस्वप्न। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में शिवम ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरते ही विरोधियों की चिंता बन जाते हैं। उनके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 39 T20 मैचों में लगभग 546 रन, जिसमें 4 शानदार हाफ सेंचुरी शामिल हैं, और गेंद में उन्होंने 18 विकेट लिए। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि विरोधियों के लिए चेतावनी है। शिवम दुबे का हर रन, हर विकेट और हर शॉट साबित करता है कि वह जन्मजात फाइटर, एक गेम चेंजर हैं। अब दोस्तों, जब बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में शिवम दुबे मैदान में उतरेंगे, तो दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ जाएगी। हर शॉट, हर डिलीवरी से सबकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि सब जानते हैं यह खिलाड़ी अकेले ही मैच का रुख बदल सकता है। बल्ले से वह विनाश का दूत और गेंद से विरोधियों के लिए मृत्यु फंदा बन सकते हैं। प्लेइंग 11 में 8 नंबर पर दिखेंगे भारत के लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर अक्षर पटेल। दोस्तों, T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल ऐसा नाम है जो मैदान में उतरते ही विरोधी टीम की नींद उड़ा देता है। इस लेफ्ट हैंड वॉरियर का बैट हो या बॉल, हर बार उसकी ताकत विरोधियों की रणनीति को तोड़ देती है। अक्षर की बॉलिंग उसकी असली ताकत है। हर डिलीवरी उसके हाथ से निकलते ही आग की गोली बन जाती है, जो बल्लेबाजों को हिलाकर रख देती है। वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्कि विरोधी की रन बनाने की गति को रोकते हुए उनकी योजना को भी ध्वस्त कर देते हैं। और जब वह बैटिंग के लिए उतरते हैं, तो आखिरी ओवर में उसके मार्काटरी शॉट मैच का रंग बदल सकते हैं। पिछली कुछ सीरीज और एशिया कप के मैचों में अक्षर ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं जो फैंस के दिल में तूफान ला चुके हैं। हर छक्का, हर बाउंड्री, हर विकेट जैसे दर्शकों में बिजली का झटका भेज देता है। उन्होंने साबित किया है कि वह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर हैं। उनके आंकड़े उनकी ताकत की असली पहचान है। 75 T20 मैचों में लगभग 561 रन, जिसमें एक शानदार हाफ सेंचुरी और बॉलिंग में लगभग 74 विकेट शामिल हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चेतावनी है। अक्षर पटेल मैदान में उतरते ही विरोधी की उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं। अब सोचिए, जब भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 4 मैच में अक्षर पटेल गेंद से विकेट निकालेंगे और बैट से आखिरी ओवर में छक्कों की बारिश करेंगे, तब स्टेडियम का माहौल कैसा होगा। हर गेंद तूफान की तरह गिरेगी, हर शॉट विरोधियों की योजना को नष्ट करेगा और हर पल बिजली से भरा होगा। दोस्तों, अक्षर पटेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वह भारतीय टीम की वह असली शक्ति हैं जो अकेले मैच का मोड़ बदल सकते हैं। उनका खेल मतलब विरोधी टीम के लिए एक महान तूफान का आगमन। प्लेइंग 11 में 9 नंबर पर दिखेंगे टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, जिन्होंने इस एशिया कप में विरोधियों की नींद उड़ा दी, वह खिलाड़ी हैं जिनकी बॉलिंग में ऐसा जादू है कि बल्लेबाज उनका सामना करते ही स्तब्ध हो जाते हैं। शुरुआती 2 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि जब कुलदीप मैदान में उतरते हैं तो हर ओवर, हर गेंद विरोधी टीम के लिए चुनौती बन जाती है।
उनके स्पिन में फ्लाइट, स्पिन और छल का ऐसा मिश्रण है कि कोई बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना सकता। आंकड़े खुद उनकी ताकत का प्रमाण हैं। 44 टी20 मैचों में कुलदीप ने लगभग 78 विकेट लिए हैं और हर विकेट विरोधी टीम के लिए आग की तरह है। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच में जब कुलदीप अपनी स्पिन जादू से गेंदबाजी करेंगे, तब स्टेडियम में हर शॉट, हर रिवर्स स्विंग, हर फ्लाइट जैसे बिजली की तरह प्रतिध्वनित होगी। हर ओवर ऐसा दबाव बनाएगा कि बल्लेबाज सिर्फ उसकी हर गति को समझने की कोशिश में फंस जाएंगे। दोस्तों, यही वह खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच का मोड़ बदल सकते हैं और विरोधी टीम के लिए कुलदीप यादव का मैदान में होना मतलब तूफान का आगमन। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 10 नंबर पर दिखेंगे वर्ल्ड नंबर 1 फर्स्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, वह बॉलर हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के बल्लेबाजों के सपनों में डर भर देते हैं। टी20 क्रिकेट में उनका नाम सुनते ही हर बल्लेबाज के मन में आतंक की लहर दौड़ जाती है। जब बुमराह रन अप लेना शुरू करते हैं तो स्टेडियम में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सभी जानते हैं अब आ रही है वह गेंद जो विरोधी की हर योजना को ध्वस्त कर देगी। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि ऐसा लगता है जैसे जमीन फटकर आग निकल रही हो। उनकी हर डिलीवरी सिर्फ गेंद नहीं बल्कि एक भयानक हथियार है जो बल्लेबाज की उम्मीदों को कुचल देता है। बुमराह की बॉलिंग का असली जादू उसकी अप्रत्याशित गति और विविधता है। एक पल में स्लोअर, अगले पल 145 किमी घंटा की फास्ट यॉर्कर विरोधी नहीं समझ पाता कि अगली डिलीवरी कहां से आएगी और इसी वजह से वह दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर में से एक हैं। उनके आंकड़े भी आश्चर्यजनक हैं। 73 टी20 मैचों में 92 से अधिक विकेट और हर विकेट एक कहानी कहता है। हर गेंद विरोधियों को याद दिलाती है कि बुमराह के सामने कोई बल्लेबाज सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, जब बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच में जसप्रीत बुमराह अपनी मार्काटरी यॉर्कर और आग झोंकने वाली फास्ट बॉल के साथ उतरेंगे, तब माहौल कैसा होगा। हर रन अप, हर डिलीवरी, हर विकेट स्टेडियम में विस्फोट की तरह गूंजेगा। मैच तब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहेगा, यह होगा तूफान, बिजली और विस्फोट का मिलन स्थल। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह मतलब डर, बुमराह मतलब आतंक और बुमराह मतलब भारत के लिए जीत की अडिग आशा। और प्लेइंग 11 में 11 नंबर पर दिखेंगे टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, वह वही जादूगर हैं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे टी20 क्रिकेट के बल्लेबाजों के सपनों में आतंक की छाया डाल दी। उनकी बॉलिंग मतलब बल्लेबाजों के लिए पहेली और हर डिलीवरी मानो अनजानी जोखिम। जब वरुण रन अप लेते हैं और अपने जादुई स्पिन बॉल डालते हैं, तब गेंद ऐसे घूमती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद कहां जाएगी। हर शॉट रोकना या सही दिशा में मारने की कोशिश हर बल्लेबाज के लिए कठिन परीक्षा बन जाती है। उनकी बॉलिंग स्टाइल ही एक अनोखा जादू है जो सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं बल्कि विरोधी की रणनीति, उनकी योजना और मानसिक शक्ति को धीरे धीरे तोड़ देता है। आंकड़े उनकी ताकत का प्रमाण है। 21 टी20 मैचों में 35 से अधिक विकेट, हर विकेट जैसे चेतावनी, हर ओवर विरोधी टीम पर तूफान की तरह गिरता है। उनकी हर गेंद बल्लेबाजों की हिम्मत की परीक्षा लेती है और हर सफल डिलीवरी मतलब भारत के लिए एक कदम और आगे बढ़ने का मौका। बल्लेबाजों की बोर्ड बल्लेबाज देख हरे। अब सोचिए, बांग्लादेश के खिलाफ जब वरुण अपनी जादुई स्पिन बॉल के साथ मैदान में उतरेंगे, तब हर शॉट, हर गेंद स्टेडियम में उत्साह की लहर पैदा करेगी। दर्शक उनकी बॉलिंग जादू में डूब जाएंगे और विरोधी टीम के हर बल्लेबाज एक पल में गायब सा हो जाएगा। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का मैदान में होना मतलब विरोधी टीम के लिए भयंकर दबाव, मतलब क्रिकेट में तूफान का आगमन और मतलब भारत की जीत के लिए एक शक्तिशाली हथियार। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया को ऐसे देखा जाएगा। और आपके अनुसार इस प्लेइंग 11 में क्या और किसी खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था?